आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये तेरे बच्चे हैं और तेरे बच्चे तेरे वचन सुन रहे हैं। इन बच्चों के ऊपर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर हो। वचन के मुताबिक आशीषित कर और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने दूसरा इतिहास 1:12 आयत पढ़ेंगे। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, मैं तुझे इतनी धन संपत्ति ऐश्वर्य भी दूंगा जितना न तो तुझे से पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ सुलेमान को जो है परमेश्वर क्या देता है? जब उसने बुद्धि और ज्ञान मांगा और परमेश्वर ने क्या सोचा, यहां दो चीजें मैं बताता हूं। पहले सुलेमान ने परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि मांगा, उसने ना धन और संपत्ति मांगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के जो कलीसियां हैं, जो आज चर्च के जो प्रजा हैं, कोई धन मांगता है, कोई संपत्ति मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। लेकिन सुलेमान ने ये सारी चीजें नहीं मांगा, बल्कि सिर्फ ज्ञान और बुद्धि मांगा। से परमेश्वर, मैं तेरे पीछे चल सकूं और इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सकूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब परमेश्वर ने जब ये प्रार्थना किया और परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना सुना सुलेमान की, तो परमेश्वर ने सोचने पर मजबूर हो गया और परमेश्वर ने सोचा से इसने तो कुछ भी नहीं मांगा, बल्कि अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने लिए कुछ नहीं किया। आज हम लोग अपने लिए मांगते हैं, पास्टर साहबान भी अपने लिए ही मांगते हैं, कलीसिया के लिए कुछ नहीं मांगते, अपने लिए ही मांगते हैं। कलीसिया भी अपने लिए ही मांगते हैं, लेकिन बुद्धि और ज्ञान नहीं मांगते। से मैं परमेश्वर तेरी प्रजा हूं, तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं तेरे हजूरी में रह सकूं, तेरी उपासना कर सकूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई ऐसा करने के लिए तैयार ही नहीं होता। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां देखें, परमेश्वर को सुलेमान ने सोचने पर मजबूर कर दिया और परमेश्वर ने यहां क्या किया? परमेश्वर ने सुलेमान को आशीष दी, बरकत दी और मेरे प्यारे भाई बहनों, धन और संपत्ति दी। ये सब चीजें सुलेमान ने नहीं मांगा, जैसा कि हम आज मांगते हैं, परमेश्वर मुझे ये काम कर दे, मुझे वो काम कर दे, मैं ऐसे कर दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई भाई बहन तो ये मांगते हैं, कई पास्टर साहबान ऐसे मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे आज पैसे की जरूरत है, पैसे दे देना। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले बुद्धि तो मांगो, ज्ञान तो मांगो, और बुद्धि और ज्ञान मांगोगे तो परमेश्वर ये सारी चीजें दे देगा। उसने मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर से आशीष दी, परमेश्वर ने उसे आशीष दी, बुद्धि और ज्ञान के जरिए आशीष दी, बरकत दी और धन संपत्ति भी दिया। यहोवा से मिलता है, ये सारी चीजें यहोवा से मिलता है। जब परमेश्वर को खुश करोगे तो परमेश्वर ये सारी चीजें देगा। जब परमेश्वर को खुश करोगे तो ये सारी बरकतें मिल जाएगी। परमेश्वर को खुश करोगे तो मेरे प्यारे भाई कलीसिया में आशीष आएगी, बरकत आएगी। और मेरे प्यारे भाई बहनों, उसको पास आने की जरूरत है। आज उसके पास आओ, दुआ करो, परमेश्वर मुझे बुद्धि की कमी है, आज बुद्धि दे। लेकिन आप कहोगे मैं तो बुद्धिमान हूं, मुझे बुद्धि की कमी नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आपकी बुद्धि सांसारिक बुद्धि है, आपकी बुद्धि जो है परमेश्वर वाली बुद्धि नहीं है। सुलेमान ने जो है परमेश्वर के साथ अपना नाता जोड़ा, अपना रिश्ता जोड़ा, साफ दिल से रिश्ता जोड़ा, पाक दिल से रिश्ता जोड़ा। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी पाक दिल से रिश्ता जोड़ो, परमेश्वर के साथ, यहोवा के साथ रिश्ता जोड़ो, यीशु के साथ रिश्ता जोड़ो। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने तो साफ अपने वचन में कहा है कि से मैं इतना धनी होकर गरीब बना, कंगाल बन गया, ताकि तुम धनी हो जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यीशु के साथ रिश्ता जोड़ोगे तो आप गरीब नहीं रहोगे, बल्कि आप अमीर कहलाओगे। साफ दिल से जुड़ो, पाक दिल से जुड़ो और उससे मांगो। जिस तरह कि सुलेमान साफ दिल से मांगा, पाक दिल से मांगा, तो उसी तरह आपको भी मांगना जरूरी है। बुद्धि और ज्ञान मांगो, देखो ये सारी चीजें मिल जाएगी, सारी बरकतें मिल जाएगी। यीशु मसीह ने
धनी होकर गरीब बना, कंगाल बना, ताकि आप धनी हो जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्ग का परमेश्वर सुलेमान को इतना धन दिया और उसके जैसा कोई राजा भी नहीं हुआ, और उसके राज में इतना धन था कि उसे जितनी संपत्ति थी वैसा कोई कभी ना हुआ और ना होगा। और जो यीशु आपको जब इतने बुद्धि और ज्ञान देगा तो ऐसा आपका चर्च होगा, ऐसा चर्च कहलाएगा। और कलीसिया कहेगी हमारे पादरी बहुत अच्छे हैं, न इतना बुद्धि है, ज्ञान है, ना ऐसा कोई पास्टर के पास बुद्धि और ज्ञान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप ऐसा कहना शुरू करोगे कि बुद्धि और ज्ञान समझ यहोवा के पास है, यीशु के पास है। बुद्धि और ज्ञान मांगो आज, तो ये सारी चीजें तो मिल जाएगी। धन संपत्ति हम मांगते रहते हैं, दिन रात दुआ करते हैं, प्रभु मुझे धन दे दे, मुझे पैसे की जरूरत है। आप रोते रहते हैं दिन रात, प्रभु मुझे बरकत की जरूरत है, बरकत दे। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी चीजों छोड़ो और ज्ञान और बुद्धि मांग लो, तो देखो ये सारी चीजें मिल जाएगी आपको। आइए दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जिस तरह की सुलेमान ने मांगा, ना धन मांगा, ना संपत्ति मांगा, ना चर्च मांगा, ना राज के बढ़ोती मांगा, ना दीर्घायु मांगा, बल्कि बुद्धि और ज्ञान मांगा खुदाबंद। और ये बातें जब तेरे हजूरी में पहुंचा तो खुदाबंद तूने सोचना शुरू किया। आज जितने भाई बहन सर झुकाए हुए हैं और बुद्धि और ज्ञान मांग रहे हैं, तो खुदाबंद इन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, ऐश्वर्य दे और बुद्धि और ज्ञान की भरपूरी दे, ताकि खुदाबंद आए बाप आशीषित हुए बच्चे बरकत पाए खुदाबंद, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।